बंदा पूछ रहा है जी कि आप अपडेट कहाँ से लेते हैं? मैंने कहा मेरा बंदा एक सेट पे है, तो वहाँ से मिल जाती है अपडेट मुझे। आप ये करना क्या है? और ऐसी बात नहीं है, एक सीज़न में था भी, ठीक है? अच्छा। लबनानी था। वो जब आग नहीं लगी थी, शेख भी नीचे आ गए थे सगोत में। तो वो हाँ। वहाँ उसकी एक वीडियो थी, वो जो पौड़ी इस तरह फेंक रहे होते हैं ना आग बुझाने के लिए, वहाँ वो हाँ। पौड़ी फेंक रहा था। मैंने कहा यार ये तो तुम्हारा ये किरदार है? वो कहता है बस इतना ही है यार, स्क्रीन के सामने तो नहीं आ सकता ना, तो तलवारें कभी-कभी चला देता हूँ। तो बाद में वो चला गया है कुल्लू उस्मान को छोड़कर। तो हाँ। हमारे जासूस होते हैं, हर बंदे का जासूस होता है यार। इसलिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो ठीक पूछ रहे हैं। 3 और लाइक मिले तो 30 तो हो जाएँ, फिर हम 50 की तरफ बढ़ेंगे। मेरे चैनल का नाम एफएसपी के ट्रेंड्स है यार, पुराना ही है। अब तो यार नया भाई बनाया है। आप इनको नहीं जानते यार, कमाल है यार। हमारे कह लें कि सबसे पुराने यूट्यूबर यही हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारा क्या पुराने क्या नए, हमसे अच्छे-अच्छे बंदे मौजूद हैं यहाँ। नहीं, हमारे आपकी यार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे तो हम जैसे करते हैं ना वैसे नहीं आप करते। कैसर मंजूर हमारे साथ शामिल हुए हैं, वेलकम जी। info@QZ वाले, ठीक है? वो कह रहे हैं जी मैं जासूस हूँ। तो आपको पता है ना कि जो जासूस होता है उसकी मौत कैसे होती है? तो कैसर भाई जो है ना, कैसर मंजूर साहब, थोड़ा हाथ थोड़ा रखें, हम जो है ना फिर बड़ी मिसाइल बनाते हैं। ये यूसुफ अच्छा, इनको बिल्कुल हमारे साथ पूछ रहा है शामिल कि किया था। आपको अपडेट्स नहीं मिलती जो एफएसपी के ट्रेंड्स को मिलती। भाई जो अकील भाई भाई है ना, ये जब अपडेट देते हैं हम उसके बाद ही अपडेट देते हैं। हमें भी यही से मिलती है। और नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं तो कई बार वीडियो लेट कर देता हूँ। पहले बहुत मैं डालता था वीडियो, सुबह शाम वीडियो। अब वीडियो जो है ना, एक तो नया चैनल है, फिर दोबारा नया है, दूसरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है, उसका हुँ, हिस्ट्री लोडेड रहती है ना। तो अब हुँ। नाम चेंज किया है तो इस पे व्यूज भी अभी कम आते हैं, तो जब व्यूज ना आए तो दिल नहीं करता। तो कुछ लोग जो है ना छोड़ ही गए हैं हमें, तो वो कुछ बच गए आप चलो। रूटीन आपका खराब हुआ पड़ा ना, इस वजह से फिर लोग पीछे हट जाते हैं या फिर उनको उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। हाँ, रूटीन का होता है इश्यू जरा। तो चलो हुँ, आप आते हैं, आप पता है क्या है कि आप जो जितने भी नाज़रीन हमारे साथ शामिल हैं ना, उनको ये पता चले कि किस्त नंबर 130 जो है ना, आखिरी किस्त होगी। तो आखिरी किस्त से पहले जो है ना, आपने रोना-धोना नहीं है। 3 महीने के बाद फिर कुल्लू सामान वापस आ जाएगा। जिस कुल्लू सामान से आप इतनी जो है ना करते हैं ना, हम कहते हैं कि बुज़दार ये करता है, बुज़दार वो करता है। तो यही कुल्लू सामान जब जाता है तो आप रोते हैं। जिस तुरगत को आपने कहा था कि ये चाइना वाला प्लास्टिक वाला जो है ना तुरगत है, और असल तुरगत कलाड़ी वाला था। अब वो गया है तो फिर आप उसके लिए भी रो रहे हैं। ऐसा ही है ना दानिश भाई? ऐसा ही है। तो कदर चीज़ की तब होती है जब वो चली जाती है। चली जाती, क्या बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये बताएँ जिस सीज़न 5 के लिए क्या तैयारी है आपकी वैसे? क्या कोई किरदार-शिरदार लाएँगे? कितने किले होंगे हमारे? यार मेरे ख़्याल से वो पहले से ना जैसे यनीशर जो है हमने जब सीज़न 3 देखा था तो यनीशर को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया गया था। जब सीज़न 4 आया तो हमें काफ़ी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि जब सीज़न 5 आएगा ना तो यनीशर को भी इम्प्रूव किया जाएगा और इसके अलावा अगर बेसिस की जंग दिखाई जाती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ये किला भी आस-पास 1-2 फ़तह करेंगे अब सीज़न 4 के आखिर तक। अभी 2-3 एपिसोड रहती हैं, तो मेरे ख़्याल से 2 किले फ़तेह हो सकते हैं। एक तो अ, कोहिनूर की जंग अभी होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो फिर वो भी किला दिखाया जाएगा ना? असल में ये है कि कोई निसार की जंग का कोई अभी तक सीन सामने नहीं आया। होता है ना हाँ, शूटिंग का सही। सीन, वो कोई चक्कर नहीं है। अगर हुँ, बुज़दार जो है हुँ। ना एक जंग की फ़िल्म बना रहे हैं, यानी फ़िल्मा रहे हैं, तो फिर वो पता है न्यूज़ तो आ ही जाती है कि कुछ जंग की तैयारी हो रही है। अगर 2 हुँ, एपिसोड रह गई हैं तो इसका मतलब है कोई निसार की जंग का कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कमांडर इतने आ चुके हैं, ये बाज़ंतीनी पता नहीं कोई कमांडर है, कोई कमांडर है, ठीक है? तो हाँ। उसमें मज़ोलन का तो नाम ही नहीं अभी तक आया, तो मज़ोलन नहीं होगा तो ये जंग बाफ़लूस जिसे कोई निसार की जंग कहते हैं, वो तो चक्कर ही नहीं है अभी। तो अच्छा मैंने आज ये जो सीज़न सीज़न 5 की जो वीडियो बनाई है ना, उसमें ज़िक्र किया है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि बुज़दार अंकल की तो अपनी मर्ज़ी है ना, बुज़दार अंकल जो मर्ज़ी करें। तो वैसे मैंने उसमें कह दिया है कि पहली एपिसोड जो होगी ना सीज़न 5 की या दूसरी, उसमें कोई निसार की जंग हो जाएगी। तो दानिश भाई कभी-कभी गायब हो जाते हैं। तो सीज़न 5 के लिए मेरे ख्याल में पहली एपिसोड में ही जो है ना, हम देख पाएँगे इंशाल्लाह।
पहली एपिसोड में ही कोहिनूर की जंग। अभी तो लगता नहीं है कि सीजन 2 एपिसोड तक तो लगता नहीं है कि जो है ना जंग हो। बहरहाल मोज़लान कैसे आएगा अगर बैलेंस आया तो? मोज़लान को तो डायरेक्ट शहनशाह भेजेगा ना, मोज़लान को भेजेगा शहनशाह, ठीक है? वो आएगा, वो सिर्फ उस जंग के लिए आएगा और कोई काम नहीं होगा। अच्छा जी, हमारे साथ और कौन-कौन शामिल है? मे आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू? तलहा मुस्तफा जी पूछें। पूछ लें सवाल, अगर लाइव चल रहा है तो मेरी। दानिश भाई तो कहीं घूम ही गए हैं। वापसी हुई है मेरे ख्याल में दानिश भाई की। वापसी हो गई है। मैंने संभाला हुआ है मेरे पीछे ख्याल से वीडियो को, अब मैं आप फिक्र आपका नहीं कर नेट रहा सही हूँ। चल रहा है। मेरा सही चल रहा है इधर, मैंने खंबे के नीचे बैठा हूँ। कैस्टल चले किला म कब फतह हुआ? कैसे हुआ? कैस्टल किला जो है ना इस तरह हुआ कि जब उस्मान पे जो है ना इज़नक की तरफ गए ना, इज़नक को जो है ना मुहासरा करने की कोशिश की, तो उस वक़्त इज़नक के गवर्नर ने जो है ना उसी वक़्त भेजा बादशाह को, जो शहंशाह है ना, शहंशाह एंद्रोनिकोस, उसकी तरफ भेजा कि ये तो उस्मान पे यानी शहर के बाद हमें घेर रहा है, तो क्या बनेगा हमारा? तो उन्होंने वहाँ से फ़ौज भेजी कुछ, उसकी तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है। तो उन्होंने जब फ़ौज भेजी तो वो बुरसा के गवर्नर को भी खत लिखा, कैस्टल काइट को भी भेजा खत कि जो है ना ये चारों जो किले हैं ना, कैस्टल काइट और इज़नक, ये चारों किले मिलकर अपनी फ़ौज को तो ज़रा सीधे करें ना, तो मैं भेजता हूँ मोज़लोन को। मोज़लोन बड़ा खुंखार किस्म का जो है ना कमांडर था। तो इसकी क़यादत करेगा, आपने लड़ना नहीं है, बस फ़ौज देनी है। तो कोहिनूर की जंग हुई। कोहिनूर की जंग के बाद जो है ना उस्मान बिन ने जब मुहासरा शुरू किया ना बुरसा का, तो बुरसा का मुहासरा तो बहुत तवील था। वो तो शहर फ़तह करना मुश्किल था। तो उसके लिए उस्मान बिन ने पहले यही कोशिश किया कि इनकी रसद बंद करते हैं कि खाना-पीना जब बंद होगा ना, तब ये जो है ना हमारे काबू में आएँगे। तो उस्मान पे चूँकि नक्शे के लिहाज से अगर देखें तो उसमें बुरसा सामने है और कैस्टल काइट उसके बिल्कुल इस तरह दाएँ-बाएँ जानिब हैं दोनों, ठीक है? तो उस्मान बिन ने सबसे पहले उनको फ़तह सबसे पहले चूँकि कुपरो हुई हिसार के आइदो किला और इसके साथ-साथ लुबलुबी हिसार, जब ये सारे फ़तह कर लिए, इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको मुहासरा किया गया और कुछ ऐसा था जिन्होंने खुद ही जो है ना शामिल हो गए इनमें। क्योंकि वो सताए हुए लोग थे, तो कुछ टैक्स भी ज़्यादा थे और ज़ुल्म भी था, तो इसलिए उस्मान बे के साथ शामिल होते थे। कैस्टल और जो काइट किला था, इनमें से एक जो है ना खुद ही शामिल हो गया था, एक उस्मान बे की थोड़ी-सी कार्रवाई के बाद हुआ था, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद जब कैस्टल काइट हाथ में आ गए तो फिर बुरसा का मुहासरा और तंग हो गया। लेकिन यार बुरसा का जो है ना शहर बहुत बड़ा शहर था, इसको फ़तह नहीं किया जा सकता था। ये तो बहुत ही मुश्किल से फ़तह हुआ था। उस्मान बे भी जो है ना उनकी सेहत ख़राब हो गई थी और वो बिस्तरे मर्ग पे थे जब ओरहान ने जो है ना बुरसा को हासिल किया। और इज़नक तो मेरे ख़्याल में उस्मान बे की वफ़ात के बाद ही जो है ना वो फ़तह हुआ है। वो भी ओरहान ने ही किया था और इज़नक के हवाले से भी बड़ी अच्छी जो है ना कार्रवाई के साथ किया था। मेरी वीडियोज़ हैं ऐसे हिस्ट्री लोडेड पर 4 वीडियोज़ हैं, और अगर आप कोई देख ले तो फिर तो मेरे ख़्याल में वो सारा समझ जाएगा, 4 वीडियोज़ हैं। बाकी उसकी जंग से लेकर जो करासी बे है, करासी बे जो आए थे, वहाँ तक वो ज़मीनें कैसे ओरछाण के हाथ आई हैं, वो सारी उसमें शामिल है। वो बड़ी डिटेल से हैं, तकरीबन ये 32 मिनट की बनती हैं वीडियो, 4-4 5-5 मिनट की वीडियो हैं 5। अच्छा, आप प्लेलिस्ट बनाए ना वो मुझे उसका लिंक दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा ताकि लोगों को आसानी हो जाए देखने में। हाँ, वो मेरा चैनल आपके बराबर का ही है मेरे ख़्याल में, आप तक तो जो साथ-साथ हमने बनाया था, एचटी लोडेड, हुँ, पहले एफएसपी के 10 उसका नाम था। तो जब अवाम जो है ना पुलिस इस्तेमाल से ईज़ी हो ना, तो उधर आए, फिर देखे देखेंगे। बिल्कुल में। हाँ, तो उसपे ऐसा भी ही। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, 2.5 लाख तक व्यूज़ आए हैं उसपे जो है ना, अभी भी आ रहे हैं, बतदरीज रोज़ के व्यूज़ आते हैं। क्योंकि वो वीडियो बड़ी नॉलेज वाली वीडियो है। आप जो है ना हुँ। अभी वो खत्म नहीं हुई है सीरीज़, 1-2 वीडियो और ओरहान पर बन सकती हैं। मुराद तो बाद में आएँगे ना, अभी तो ओरहान पे हम जो है ना उसके बाद जो है ना मुराद कैसी आए या किस तरह मामलात चले वो तो आगे की बात है। जब हम भी ईज़ी होंगे, कोई सामान नहीं होगा तो फिर उसपे भी वीडियो बनाएँगे। प्यार चाहिए इनकी तरह लोगों की तरफ से। चलिए इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा प्यार।
अच्छा अकील भाई आपको क्या लगता है फिर जंग कौन-सी दिखाई जाएगी अब? मेरे ख्याल में ये कुछ सीज़न को जो है ना साइन अप करते हैं कोई ऐसी तरह जैसे नहीं होती वो मुर्गों की लड़ाई हुँ। मुर्गों की लड़ाई वैसे ही क्या हाल है? हाँ जी, भाई ने एक अच्छा कमेंट किया है, स्पेशल अच्छा भाई ने। 52.87 जो है ना वोट देकर जो है ना उर्दगान जो है ना वो मेरे ख्याल में जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो माशाल्लाह, ये तो कह लें कि बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी। क्या ख़्याल है? पहले कुछ पॉइंट पीछे थे। अभी भी देखें हाँ। ना तुर्की के लोगों का जो है ना म्यार देखें, उनका ज़हनी म्यार देखें कि उनका ज़हनी म्यार कितना अच्छा है कि कितने पॉइंट से जो है ना वो जीते हैं। तो हुँ। यहाँ देखें कॉम्पिटिशन, तो हमारे यहाँ तो हुँ। हालात ही कुछ और है ना, बस उस पे बंदा क्या बात करे, वरना दूसरे दिन समझ गए ना आप? हाँ, तो मैं समझ गया समझ तो बहुत अच्छा रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे लिए बनते रहेंगे ड्रामे तारीखी और तारीख के मुताबिक बनते रहेंगे। जब ये नहीं थे तो कोसम सुल्तान तो पता नहीं कौन-कौन से ड्रामे बनाते थे और सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सुल्तान गुज़रे हैं, उनकी सिर्फ़ अय्याशियाँ दिखाते थे वो, ठीक है? दिखाती है, तो ऐसा ही ये है। जब महमूद बुज़दाक आए हैं, हम महमूद बुज़दाक पे तनकीद भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बात सच है कि अगर महमूद बुज़दाक ना होते तो ये तुर्किश की जो हिस्ट्री थी, इन्होंने तो रौंद देनी थी सब सबने। ठीक है? तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेहमद बुज़दाक को भी और इसके साथ-साथ जो है ना तैयब उर्दगान को भी कि वो जीतते रहें और ये बनाते रहें। क्या हाल है? जी, लाइक करें यार, 41 लाइक्स आप दे चुके हैं, आज तो बहुत प्यार दे रहे हैं। 50 करें ना यार। सुल्तान महमूद फ़ातिह कल आ रहा है, कौन-सा वाला सीरीज़ है? सीरीज़ या फ़िल्म है? मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ ही है। क्या ख्याल है? फ़िल्म टाइप ही है। अच्छा वो एटीवी के ऊपर जो हमें देखने को मिला था ट्रेलर। हाँ, मैंने आपसे शेयर किया था ना वो। अगर यार सीरीज़ होती ना बड़ी तो बड़ी एडवर्टाइज़ होती है, बड़ा लंबा-चौड़ा काम होता है। ये कोई एक दिन का हाँ, मसला है तभी उन्होंने बस इस पे हाथ जो है हल्का रखा हुआ है और समझ यार भी वो नहीं किसी जैसे को आ रही कुछ। वो टीआरटी वाले करते हैं ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वैसे मज़ा आता है उनको देखने में। और टीआरटी की कॉपी करता है ना अब एटीवी, पहले एटीवी नहीं इतना हाँ, करता था। ये ये भी कॉपी कर रहा है उनको। और हम इनको कर रहे हैं कॉपी। यार सब करते हैं अब क्या बहुत कम लोग बचे हैं जो कि कह लें कि अपने आप से खुद से कोई चीज़ नहीं लेकर आ रहे हैं। सही है। आप पूछ रहे हैं जी रूमी सीरीज़ किसके ऊपर है? रूमी सीरीज़ रूमी के ऊपर है ना यार, जलालुद्दीन रूमी के ऊपर है। हिस्ट्री लोडेड पे मैंने वीडियो डाली है जलालुद्दीन रूमी पे। थोड़ा-थोड़ा प्यार मिल रहा है, अभी लोगों को पता ही नहीं है। पता वहाँ नहीं पर है जाके वैसे। देख। अच्छा भई वो आपने कोई एपिसोड देखी उसकी रोमी की? थोड़ी-सी देखी है, असल अब तनकीद हो जाएगी थोड़ी-सी क्या कहते हैं बुज़दाक पर भी हो जाएगी। वहाँ जो हुँ, नोयान दिखाया जा रहा है ना, वो बड़े ढोल बाजों के साथ आ रहा है। मंजनीक़ें उसने रखी हुई हैं साथ और हुँ, कुनिया का मासरा कर रहा है और पता चल रहा है कि नोयान आया हुआ है। ठीक है, हुँ, वो फ़िज़िक में थोड़ा-सा पतला-सा है, ये कि स्मार्ट है लेकिन जो है ना बाकी दबदबा बड़ा है उसका वहाँ। दबा और बिल्कुल। अर्तुगरुल गाज़ी भी वहाँ दिखाए जाएँगे, कुछ एपिसोड के लिए दिखाए अच्छा जाएँगे। ये अगर वही दिखा देते ना बेहतर हो जाता, नयान भी वही दिखा देते और अर्तुगरुल गाज़ी भी वही दिखा देते। नहीं, ऐसा नहीं होता यार सीरीज़ में पता नहीं लोगों को थोड़ा टेस्ट चेंज करना पड़ता है। वो वो बात नहीं बैठ रही। अब लोग देख नहीं चुके हैं अगर ना, अब अगर वही ऐसा होता तो फिर देखने वाले को भी मज़ा आता और सीरीज़ अच्छी खासी चल जाती। असल में ये है ना कि सीरीज़ रूमी पे है ना, सारा फ़ोकस हाँ, रूमी हाँ। के किरदार पे है, ठीक है? हुँ। वो इस तरह के जो है ना इस तरह उसको डाल के उन दोनों को, तो फिर सारा जो है ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है उधर। हाँ, बिल्कुल भाई ऐसा भी ही है। कहना मैं भाई बात तो नहीं आपकी कल ठीक है। कल आप दोबारा पूछें सवाल यार, आपका सवाल ऊपर चला गया है, तो आप दोबारा पूछ लें यार, नाराज़ नहीं होना। आपसे तो ज़िंदगी है हमारी। क्या हाल है? अच्छा वो नए सरदार के बारे में पूछ रहे हैं लोग, वो तो बताएँ ज़रा? मुझे तो नहीं पता अभी तक चला। ये सरदार का कबीले का नाम मैंने कल ढूँढा था ना, वो उसके झंडे को तलाश करके। ये हुँ। ओज़ का ही है, ओज़ कबीला ही है। कल क्या नाम बताया उसका यार? मैं नाम मैं अ, भी भूल गया। गुडगुज़ ऐसा ऐसा कुछ नाम था। यहाँ से मिनिमाइज़ करें तो कर लें।
चलिए अकील भाई देखने गए हैं। ये लें भाई ने, यूसुफ भाई ने बता भी दिया। चलें, शुक्रिया भाई आपका यूसुफ भाई। भाई ओटोमन एम्पायर उस्मान कैसे शुरू करता है? यार यही चीजें अब आगे से दिखाई जाएंगी ना। अकील भाई आपको कैसा पता चला कि जलाली सीजन 5 में होगा? यार वो मेरे तो ना इसके बारे में खबर आ चुकी है ना, जलाली के बारे में। तो मेरे ख्याल से अब उसको काफी अच्छा खासा दिखाया जाएगा, कह लें कि उसका किरदार इम्प्रूव किया जाएगा जलाली का। भाई फातिह सुल्तान मोहम्मद का ट्रेलर देखना आपने? हाँ देख, अभी मैंने देखा नहीं है। वैसे उसमें मजा है। मजा इसलिए कि वो चीज जो है ना, काफी हाइप बन रही है उसकी। मुझे उसके बारे में बुगदोस काफी। कबीला भी, बुगदोस कबीला होगा। हाँ लोगों ने बता दिया है। बता भी दिया है। वो हाँ। मैंने उसको ढूंढा था, उसका झंडा उसका इस तरह मैच कर रहा था। ऐसा हुआ है कि जब तुर्गत आया ना, सीजन 3 में आया था ना, तो उसका झंडा जब मैंने ढूंढा तो मुझे झंडा नहीं मिला कहीं। मुझे पता चल गया है नहीं, कोई जो है ना कबीला इसका दिखा रहे। उस हम्म। कबीले का अभी तक नाम किसी ने नहीं बताया कि तुर्गत के कबीले का नाम क्या था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि मरण खातून का जो कबीला था उसका नाम फिर भी बताते थे, लेकिन उसका उसका नाम नहीं लिया। गलत नाम लेते तो फिर भी रोला हो जाता। अच्छा, तुर्की हम्म। में जो है ना ये बड़ा रोला पड़ा हुआ है यार, मरण ऐसे बाला खातून के किरदार का, हाँ कि मैं लड़की के किरदार को। ट्विटर पे देखता रहता हूँ उनका जो है ना। अच्छा, जलाली जो है ना, जलाली के बारे में वो पूछ रहा था। जलाली जलाली के बारे में वो पूछ रहा था। जलाली ने खुद कंफर्म किया है अपने जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि जो है मैं सीजन 5 में आ रहा हूँ। तो अब जो सुल्ताना भी नहीं रहेगी ना, अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन रहेगा, तो फिर जाहिर है को बंदे का पुत्र बन के आएगा। क्या हाल है? यार वो सामसा का कुछ चक्कर है इसके साथ क्या? कि मुझे इसके बारे में पता चला था यार, सामसा या ये वो चीजें लिंक। वैसे इसका किरदार काफी इम्प्रूव किया जाएगा वैसे। मेरे ख्याल में अगर को काफर शाफर होता ना, तो फिर तो उसका नाम चेंज करके बंदा कोई भी तारीखी रख रख सकते थे। अब वह ही ऑलरेडी हम्म। जलाली, तो अब उसका क्या करें? क्या हाल है? नहीं, मैंने एक ना ट्वीट पढ़ी थी, उस पे लिखा होता ये सांसद का रोल अदा करेगा। तो मुझे इस चीज की समझ ही नहीं आई यार, मैं कैसे कैसे क्या हो सकता है वैसे। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल में आपने किसी ने पता है एक बार पढ़ते ना, वो जहाँ से ट्वीट पहले आई है ना, वहां से हम्म। हमने पढ़ा था। वो कह रहा था कि इसको संसा चावश का किरदार दे देना चाहिए। पहले बंदे ने ये लिखा, अगले ने ये समझा कि और ये आ रहा है, तो उसने आगे ये हाँ खबर फैला दी। इस तरह कुछ गलत बस बन ऐसे गया ही है। कुछ हुआ होगा। एक्टर का नाम नहीं आ रहा यार, अदाकार का नाम मुझे नहीं पता। कौन पूछ रहा है? तला के सवाल पूछ रहे थे, और तला भाई संसा की इस्तीफता है। यार संसा चावश जो है ना, ये तारीखी किरदार है, पहली बात तो ये है। और संसा चावश मेरे ख्याल में बाद में इन्होंने कोई बुरहान के साथ तो फतवात में जिक्र नहीं है, उस्मान बे के साथ है। अब्दुल रहमान गाजी और ये और कोनूर आल, और इसके साथ साथ जो है ना अक्चा कोजा। ये चार ऐसे बंदे हैं ना जिनका जिक्र जो है ना उस्मान बे की हयात के साथ मिलता है। और हान के साथ जो है ना आप अक्चा कोजा भी मिलते हैं, अब्दुल रहमान गाजी भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ कोनूर भी मिलते हैं। लेकिन वहां हमसा चावश और तुर्गत नहीं मिलते। तुर्गत रह के मेरे ख्याल में एनागोल में ही, और वहां ही हुकूमत की, आगे नहीं गए। ठीक है, तो बाकी गए हैं आगे साथ। ऐसा ही है दानिश भाई। ऐसा ही है। अच्छा अब क्या लगता है वो जो जो नया सरदार था उसका सीरीज में मैंने वैसे राय दी है कि अच्छा कुछ हो सकता है। वो भी मैंने कह लें कि एक तरह से अब ट्रेंड चल रहा है ना, उस वजह से मैंने राय हम्म। दी है कि शायद हो जाए ऐसा। मैं यार, मैंने वीडियो में मैंने तो कहा है कि नहीं, ये एक्चा खोजा नहीं हो सकता। किसी ने आपने वीडियोस में बता दिया है जी कि ये उस्मान बे से पता नहीं 28 साल बड़ा था, जो 25 साल बड़ा था। तो सब ने वही हम्म। बात पे यकीन किया है। तो मैंने हाँ इसकी ऐसा ही सिर्फ और करना है। सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी उसकी बताया कि जो हमें तस्वीर मिलती है, जो आशिक पशाजाद में सब ने जो उसको मानते हैं कि ये तस्वीर ठीक है, उसमें आप हाँ देख सकते हैं कि एक तरफ कोनूर आल्प खड़ा है और दूसरी तरफ अकचक हो जाए, और दरमियान में हाँ बैठे हैं हाँ उस्मान उम्र बे। लग रही है। ठीक है, और उस्मान बे दोनों से बड़े लग रहे हैं। कोनूर हाँ तो वो फिर भी एक जैसे लग रहे हैं।
तो उस्मान भी जो है ना उससे बड़े लग रहे हैं दोनों से। तो इतना अगर बेचारा अगर बूढ़ा होता तो फिर ये जो किला है ना, आइदोज़ किला जिसे कहते हैं, जहाँ अब्दुर्रहमान की हाल में शादी भी जो उसी शहज़ादी से हुई थी। तो आइदोज़ हुँ, किले को फ़तह करने के लिए कोनूर, अक़चा कोजा और अब्दुर्रहमान गाज़ी गए थे, ठीक है? वो हुँ, आइदोज़ तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो बिल्कुल इस्तांबुल के पास है ना। तो हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आज अगर ये बाबा जी 75 साल के हैं, तो जब बुरसा फ़तह होगा तो 100 साल के होंगे, ठीक है? तो जब आइदोज़ होगा तो 125 साल के होंगे। अब इनकी हुँ, फ़िज़िक्स देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये बच पाएँगे। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा वो अब्दुल मान गाज़ी का क्या चाहिए? आप वो कोई नया किरदार आ सकता है उसका? यार लड़ना चाहिए वैसे लड़ना चाहिए। अब्दुर्रहमान का वही किरदार अगर कैरी करता तो कोई इश्यू नहीं था। उनको जल्दी हुँ, बूढ़ा भी कर दिया था इन्होंने, सब कुछ कर दिया था। अब्दुर्रहमान तो वैसे भी अरतगर्ल से भी छोटे थे ना, ठीक है? हुँ, तो अगर उनका किरदार खत्म करना था तो उन्हें कुरेश उस्मान में लड़ना ही नहीं चाहिए था। वहाँ कुरेश उस्मान पे अपना हम-उम्र रखते अब्दुर्रहमान तो ज़्यादा बेहतर था। हुँ, बहरहाल मेहमद बुज़दार इसलिए उन्होंने अच्छा किया था कि चलो दिल अस्तगल का किरदार रखेंगे तो सीरीज़ को फ़ायदा होगा, ठीक है? हुँ, लेकिन वो फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है ना बाद में फिर वो उनको जाना पड़ा जलाल आल को। बहुत अच्छे अदाकार हैं, वैसे भी वो मज़हबी आदमी हैं। तो हुँ, ज़्यादा बेहतर ये था कि वो रहते, ठीक है? बॉम्सी अगर चले गए तो कोई इश्यू नहीं था। तुर्गत का भी इश्यू है जाने का, तारीख़ी किरदार है। बॉम्सी का तो टेक्निकली देखा जाए तो फिर जब बताते हैं हम तो फिर लोग गालियाँ ही देते हैं। बहरहाल जो भी हुँ, है, तो अब्दुर्रहमान को रहना चाहिए था। अब ये है कि बुज़दाख ने जब भी किसी तारीख़ी किरदार को वैल्यू दी है, तो उसका उसको बेचारे को नुकसान ही हुआ है, कि वो नखरे ही नहीं हुँ, अदाकारों के खत्म होते, ठीक है? इसीलिए ले आता है फ़िक्शन, जब कोई नखरे दिखाता है मार के भेज देता है, बस ठीक है तुम मर गई, तुम्हारा किरदार खत्म। तो मसला ये है कि जब ये तारीख़ी किरदार ले लें तो बंदा मार दे, तो बाद में मसला बनता है बहुत लंबा, हुँ, लंबा-चौड़ा। हुँ, ये वाला अरसलान जैसा किरदार जो कितना मतलब तारीख़ी किरदार था, तो उसपे भी जब वो उल्टे काम कराता था मुश्ताक उससे, तो इन्होंने ऐसा किया है कि तनकीद शुरू कर दी है। ये वाला अरसलान का जो एरिया था चुबनलरी कबीला था मेरे ख़्याल में यही इस किस्म का नाम था। इस वक़्त मेरे ख़्याल में चुबनलरी था ना? हुँ, हुँ। चुबानलरी यही कुछ था ना? ज़ुबान पे मैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो वो इलाका है ना जहाँ ये वाला अरसलान ने जो है ना हुकूमत किया और बाद में उसकी जो है ना बच्चों वगैरह ने किया तो उन लोगों ने बड़ा तनकीद किया कि ये आप कैसा दिखा रहे हैं? तो फिर बोज़दार ने कहा ये हम इसको पॉज़िटिव कर रहे हैं। और जब पॉज़िटिव किया तो फिर गायब कर दिया, क्योंकि नेगेटिव किरदार के लिए तो वो फिट था, तो पॉज़िटिव के लिए चल तो चुबान लरी। ब्रो डैनी यार तुम भी एक वीडियो बना लो चैनल या बनाया हुआ है आपने? यार ये बच्चा है एक कह लें कि इसकी उम्र मेरे ख़्याल से 17 साल होगी। 18 साल की हो जाओ फिर बना लेना। यार इसको काफ़ी चलो कह रहे हैं 26 साल का फ़र्क था। मैं इसमें से करता। ये भी हुआ हो, उस वक़्त लोगों की फ़िज़िक ठीक भी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बाबा जी जो लाए के हैं ये अक्चा कोजा हो सकते हैं। यार अक्चा कोजा हमें वैसे ही पागल चाहिए, जो इस तरह बनाता हो जो है ना हथियार, बड़े-बड़े जंगी हथियार और जो है ना उसके साथ-साथ बनाता हुँ। हो, क्या कहते हैं, बम बनाता हो बम। यार वैसे वो किरदार भी अच्छा था, मज़ा आता था उसको देखने में। अच्छा ये आग तिमुर बे की डेथ की को बात कर रहा है, कौन है जी? हम मलिक हमारे साथ शामिल हैं, असदुल्ला भी हमारे साथ शामिल हैं और इसके साथ-साथ जो है ना मुस्तफ़ा इजाज़ हमारे रेगुलर जो है ना नाज़रीन में से हैं, तुर्क एडिट्स हमारे साथ शामिल हैं। यार मैं आपका नाम ले रहा हूँ, जो भी है चलो हीरा खान हमारे साथ शामिल हैं और ब्लू डे। अच्छा ये पूछ रहे थे कि आग तिमुर की डेथ, ऐसा है कि जितने भी जो अदाकार छोड़ के जा रहे थे ना, मेरे ख़्याल में इन्होंने एक एपिसोड को कम किया है, 131 लास्ट होनी थी, अब 130 होगी। तो इन्होंने इन सबको रख लिया है ताकि रश पड़ा रहे, तो कहानी हुँ। जो है ना इधर-उधर फिरती हुई नज़र आए। तो आखिरी एपिसोड में मुझे लगता है कि ये नाइमान-शाइमान का जो है ना पट्टा जो है साफ करेंगी, पत्ता। तो साफ करेंगे, इसी तरह सीज़न के आखिर में इन सबको मार देंगे। हो सकता है कि बुरसा का तहफ़्फ़ुज़ बच जाए, अगर वो आर्ज़ी नहीं आया तो। मेरे ख़्याल में बुरसा का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि उसका मसला सबसे बड़ा ये है कि वो उसके लिहाज़ से जो है ना इतना अच्छा नहीं है, बॉडी के लिहाज़ से, थोड़ा-सा
तगड़ा होना चाहिए ना, या फिर उसे 3 महीने को अंडे-शंडे खिलाएँ और जो है ना यहाँ रख दें, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं वैसे ना मैंने गौर किया है कि जो इसकी अदाकारी है ना, वो मज़ा आता है देखने में। मतलब एक तो बुज़दार साहब की मेहरबानी कि उसने इसको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम और विलन के रोल में अच्छा दिखाया है इसको। बुज़दार साहब के नहीं, ऊपर बहुत भी अच्छा है देखते हैं ना ये। तो वो उन्होंने अच्छा सुल्तान किया है। अब्दुल हमीद जो ड्रामा था ना, सुल्तान अब्दुल हमीद, वहाँ इसने जो है ना किरदार अदा किया था और बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया था। लेकिन हुँ। वो दौड़ता भी बहुत अच्छा है यार। जब ये दौड़ेगा, अभी तो उस्मान बे के पीछे दौड़ रहा है ना, तो हाँ। जब उस्मान बे इसके पीछे दौड़ेंगे ना, तो दौड़ेगा बहुत ही। बड़ा अच्छा है। अच्छा, चलें। और किले जो है ना, किले मेरे ख्याल में बहुत फतह होने वाले हैं सीज़न 5 में। ये लुब-लुबी, हिसार, गेवी-शेवी सब जाएँगे ऐसे ही। कैस्टल काइट और जो है ना ये कोई हिसार, सब इसी तरह ही। ये यार छोटे-छोटे वैसे किले हैं ये। गुरदासपुर को चाहिए था कि सीज़न 4 में ना किले और फतह मज़ीद करवाते। कम से कम 2 तो एंड में करवाते ना। एक साथ कैसे करा सकते हैं? पहले मर-मर जट लिया है ना, वो भूल गए हैं आप, पहले-पहले लिया है, सब भूल गए कि उस्मान बिन ने किला लिया ही नहीं है। मर-मर जट वाला सब भूल गए ना, हाँ, हालाँकि लिया है, पूरा हिसार भी ले लिया है। अब बुरसा की बारी जो है ना, वो तो बहुत दूर है ना वैसे। बुरसा के साथ जंग रहेगी आप सीज़न 7 तक, अगर सीज़न 7 हुआ तो। देखते हैं मैं सुना तो यही है कि यार सीज़न सा 7 सीज़न हो गए। जिलाली के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ, ये फिर को बता रहे हैं। आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा बोलें। आवाज़ आपकी कट गई थी, दानिश। चलें ख़ैर है आप कंटिन्यू करें। नहीं, नहीं, आप बोले ना, फिर बता रहे थे ना, क्या बता मुझे रहे अब थे? याद ही नहीं रहा मैं क्या बता रहा था। ये नेटवर्क आपका बहुत इश्यू कर रहा है। जिलाली यार आएगा, अब इसके दरअसल बारे में बता देता हूँ। मौसम यहाँ पे ख़राब है, बारिश हो रही थी अभी ख़त्म हुई है। कह रहा है जी बुरहान कब तक रहेगा? बुरहान तब बुरसा की फतह तक रहेगा। वैसे भी कौन-सा जो है ना वो हिस्ट्री का किरदार है, तो बुरहान तो रहे या ना रहे। देखें यार, आप सब कहते हैं बुरहान इधर चला जाए, बुरहान उधर चला जाए। मुफ्त का डीजे मिला हुआ है आप मेहमद मुश्ताक को। कभी-कभी जो है ना उससे सॉन्ग भी जो है ना नात पढ़वानी पड़ती है, को गाना जो है ना गीत गाना पड़ता है। इसके साथ-साथ बुरहान की बहुत सारी ड्यूटी हैं। जो वो सबसे बड़ी ड्यूटी जो है ना बुरहान की ये है कि वो कहता है दुस्तूर उस्मान बे। बुरहान की बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि वो कहता है कि दस्तूर, ठीक है? इसके साथ-साथ वो नात भी पढ़ लेता है, उस्मान बे पर जो है ना वो कलाम भी पढ़ लेता है, ठीक है? तो बुज़दाक क्यों एक बंदा और हायर करेंगे जो है ना, एक तो अदाकार भी अच्छा है और सबसे हुँ। बड़ी बात है तीर अंदाज़ी, बहुत अच्छी चलाता है तीर, ठीक है? तो आवाज़ भी उसकी बड़ी जो है ना वो। अच्छा अगर तरीक़ी किरदार होता तो मज़ा आना था ज़्यादा। यार इसका नाम ही जो है ना हसन अलब रखना चाहिए था। पता नहीं कहाँ से बुरहान अलब रख दिया, इतना अच्छा अदाकार है। कौन-सा इसने छोड़ के जाना था? क्या ख़्याल है? जलाल शमशा चावश होगा यार, शमशा जलाली शमशा चावश कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है ना। ये सब कह रहे हैं ना, आने वाला सरदार ये देखें, बाकी जलाली का तो जो सीज़न 5 में पता चलेगा ना, ये जो आने वाला सरदार है ना, इसका तो अगली एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि ये है भी कि नहीं, ठीक है? मेरे ख़्याल में तो नहीं है, अगर हुआ तो क्या हो सकता है? सलाम अलैकुम गर्दाश लारो। वालेकुम सलाम प्योर हिस्ट्री। बुरहान उस्मान का राज़दान है, वो नहीं मरेगा। नहीं, बुरहान तो चलेगा मेरे ख़्याल में। अहमद अल कब आएगा? कौन पूछ रहा है? एहसन अंसारी। यार अहमद अल जो है ना पिछले जो सीज़न 3 था ना, सीज़न 4, उसमें बाला खातून ने कहा था कि वो सतह मुस्तफ़ा से नीचे आ चुका है, अहमद अल। लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है, ठीक है? बोजदार साहब के 3 माह की प्लानिंग और हो जाती है। उन्होंने अहमद अल को वापस भेज दिया कि यार तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, ठीक है? वो फिर सतह मुस्तफ़ा चढ़ गया है।
ये चीज़ें गुलज़ार साहब ना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या बताने की ज़रूरत थी सीज़न 3 में कि वो सता मुस्तफ़ा से वापस आ रहा है? को पूछने वाली बात थी वैसे। यार यार वो कास्ट इन्होंने सीज़न 4 के में कास्ट में शामिल करना था, लेकिन कुछ वजूहात बनी होगी जिस वज़ह से ऐसा किया गया। जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया ना कुछ दुनिया में उस्मान बेक, ठीक है, एक्शन के लिहाज़ से बहुत बेहतरीन था, सब कुछ था। मैम उस्मान बेग कब कुसुम दुनिया गए और शहंशाह को बचाया, हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा, ठीक है। सब इन्होंने जो है ना ये इतने किरदार डाल दिए, ना अहमद आ सका, ना दूसरा जरको ताई का बच्चा आ सका, ठीक है, ना कोई और मामला हो सका, ठीक है। तारीखी किरदारों की ऐसी की तैसी कर दी, उधर से जो है ना वोल्फ भी आ गया। अच्छा, वाइकिंग्स का दौर कब का था तो अब वोल्फ आया है, ठीक है। यार ठीक है, शामिल करो यार, रेटिंग के लिए सब कुछ करो, लेकिन ये क्या किया यार? उस दुनिया में शहंशाह की जो है ना उसने सीट बचा दी। ज़ुल्म हो गया कसम से। उस्मान बेग को आप आपने क चलो कूनिया गए को तुक बनती है कि सरदार आला है उसके। देखें वो कुस्तुनतुनिया इस तरह कुस्तुनतुनिया को कमज़ोर दिखाना कितनी गलत बात है। दुश्मन को हमेशा जो है ना देखें हिस्ट्री में अगर दुश्मन कमज़ोर भी था ना तो उसे ठीक दिखाना चाहिए, लेकिन उस दौर का जो कुस्तुनतुनिया था इतना मज़बूत था ना, इतना मज़बूत कि आप शहंशाह की इस तरह बात करते हैं। ठीक है, वहाँ सब कुछ होता हो रहा होगा उल्ट तख्त को उल्टने के लिए, लेकिन ये जो उस्मान बेग जिस तरह घुस के एक तुर्क वहाँ कैसे घुस सकता था यार? इतनी अज़ीम मतलब है उनकी मामलात थे, ठीक है? तो हुँ, बाद में ये अज़ीम बने उस्मान बेग, लेकिन जब बने तो बने ना 1300 ईस्वी में कौन कैसे वो कुस्तुनतुनिया में इस तरह दाखिल होकर जो है ना ये सब कुछ कर सकते थे। जब जिन चीज़ों को दिमाग नहीं मानता ना, वो बुज़दाह ले आता है। और इतने-इतने बड़े स्टेडियम बना के मैंने 3 माह मेहनत किया इन पे, और हम बाहर से उसको क्या देखें यार, ठीक है? हम तो खेमे देखने वाले बंदे हैं, हमें क्या च दिखाना ये, ठीक है? तुमने 2-3 के एपिसोड दिखाई हैं, चलो आपकी रेटिंग अच्छी हुई, बाद में ऐसी एपिसोड आप बना नहीं सकोगे। फिर उस्मान बेग को वापस खेमे में लाना पड़ा ना सीज़न 4 में, तब जाके रेटिंग थोड़ी-सी सीधी हुई है। तो ये जो बढ़ाते रहते हैं ना अपने तजर्बे, तो तजर्बे की जो है ना लास्ट में यही कुछ होता है। क्या ख़्याल है? हाँ जी, और क्या सवाल है? बेअंदर पे बात करें। यार बेअंदर तो मेरा अच्छा फ़ेवरेट एक्टर हो गया यार। किसी ने सोचा भी नहीं था यार हम ऐसा करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और वो भी हक में। यार बहुत अच्छा हो गया है। आई लव बेअंदर बे। मैं तो मैं कहता था कि जो है ना ये जो दुर्गा कबीला है ना, तो दुर्गा था ना ये चावदार सॉरी, ये हाँ, चावदार को ज़्यादा। जो है ना चावदार सॉरी चावदार कबीला जो है ना ये किसके हत्थे चढ़ गया है। तो अब पता चला है कि बंदा बड़ा जो है अब नेक बन गया है ना। चलें। यार लाइक करें आई को लाइक 60 ही मिली हैं। कितनी मिलती हैं दानिश आपको लाइक्स? आज ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। 100 हो जाती है दरअसल अब वो नहीं 100 तो तब होती है जब एपिसोड आ रही हो। वो बुध के एपिसोड दिन जब जो आ है रही ना हो ना तब लोग करना। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं लाइव के लिए। आज वैसे संडे है। आज तो कुल्लू इस्माइल का दिन ही नहीं है ना। हाँ हाँ, जी, ये भी हो क्या सकता है। अब्दुल्ला गाज़ी, कोसे मिहाल आएँगे सीज़न 5 में। आएँगे यार उसका जो है ना मैंने कल की वीडियो में अपनी एफएसपी के ट्रेंड्स पर बताया था कि उसका जो ड्रामर्स ने जॉइन किया है ना उसकी बड़ी बुरी हालत है। तो इंशाल्लाह हुँ। जो है ना उसका भी होश ठिकाने आ जाएगा। तो वहाँ भी उसे कुछ ख़ास वैल्यू मिल नहीं रही थी, फिर भी जो है ना, वो उसकी रेटिंग बहुत बुरी है, तो सीज़न 5 में आ सकता है। क्या ख़्याल है? असल में ऐसा ही ये है। बुज़दार जो है ना, बिल्कुल भूल ही जाते हैं ना बंदे को। उस दिन ओरहान और अलाउद्दीन गए हैं बुरसा तो कह देते कि हमें मिले हैं जी कोसेस, उन्होंने हमें ये कहा हुँ। है, वो कहा है। तो ये कोशिश करते हैं कि बंदे को भूल ही जाएँ। यार ऐसा करते तो कह लें कि एक हमारे लिए मवाद जो है बढ़ जाता। हमारा मवाद इकट्ठा करने में आसानी हो जाती। ऐसा ही है ना? हमने जो है ना ये हमारे साथ दोस्त शामिल है ना एक तस्वीर लगाते हैं कोशिश की और कहते हैं हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। चलो व्यूज़ मिल जाते, हमारा भी गुज़ारा हो जाता। सीज़न 4 तो है हाँ। ना हमने भी जो है ना कुछ नहीं कमाया, ऐसे ही बैठे रहे। यार ये स्ट्राइक वगैरह दें ना दें, तो फिर तो बंदा क्लिकबेट भी ना करे, चले भी रीच मेंटेन करने के लिए बंदा थोड़ा बहुत कर ले। अब यही वो बात है। स्ट्राइक वगैरह देते हैं तो फिर दोबारा रीच को मेंटेन करने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। अच्छा बंदा एक पूछ रहा है गुरबज़ के बारे में आप क्या कहते हैं?
जी बहुत तारीखी हल्प है, इतना छोटा हल्प कभी तारीख में था भी नहीं। ठीक है? लेकिन बस तारीख ही समझे इसे, ठीक है? एन्जॉय करें। बुज़दार ले आता है नमूनों नमूनों को। अच्छा 4 फ़नी किरदारों की क्या ज़रूरत है, जब वामसी होते थे, एक ही होते थे, ठीक है? इस हुँ। वक़्त तो वो जरकोताई भी है, ये भी है, वो बुढ़िया भी आ गई उसकी जरकोताई की जो है, क्या नाम है बेंद्रे दूसरी पे भी खातून फनी का? है ना? हैं? बेंद्रे पे तो वो भी तो फनी है। वही कह रहा हूँ 4-4 बंदों की क्या ज़रूरत है बस। तो वो अब 1-2 अच्छा सीन भी खा जाते हैं वो, कहानी अच्छा आगे मुझे वो बढ़ती नहीं है। तब बड़ी हँसी आई थी जब वो कह रहा था बेंद्रे पे यार इसको ना थप्पड़ लगाओ मुझे। यार वो कमाल का सीन था यार। नहीं हाँ, वो हुसैन जो है ना, हुसैन साहब से वफ़ादारी का दूसरा नाम हुसैन। वो हुसैन और चिड़िया के दिमाग वाला हुसैन कहता था उसे तुम्हारा दिमाग सिर्फ चिड़िया जितना है। तो उस दिन जो है ना जरकोताई को जो है ना जरकोताई का रिश्ता जब मांगा क्या उस गुरबुज ने किया तो उसने कहा इतना बड़ा शुतुरमुर्ग लाओ जितना हमारी मेरी जो है ना बेटी का कद है, फिर मैं तुम्हें बेटी दूँगी। हुँ। ये डिस्कवर लाइट कह रही है दानिश भाई और अकील एक साथ मैं हम साथ ही हैं यार सारी, फ़िक्र ना करें। हैं दूर बहुत, हैं साथ ही। लाइक करें यार ये आज ठंडी पड़ गई यार, 64 लाइक्स। वैसे काफ़ी प्यार मिल गया है आज लोगों को इतना अंदाज़ा भी नहीं होता सबको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सारा मुरसल तारीखी दरअसल मैं किरदार है। जब मैं खाना खाने घर आया 2 बजे फिर मैंने पोस्ट भी लेट की। ठीक है, तो वीडियो भी मैंने ऐसे ना आज कह लें कि बस जल्दी आ अकील भाई आज मैंने तकरीबन 30 मिनट में एडिट की और 15 मिनट में थंबनेल मैंने वगैरह ये वो किया तो आज मैंने जल्दी वीडियो बनाई है। आप सीख रहे हैं ना बस कि कारा आप मुरसल को सीख है गए। ये किरदार, कारा मुरसल है तो तारीखी किरदार, कारा मुरसल। ये कारा मुरसल इसने ओरहान का बड़ा साथ दिया था यार एक उमर का था, छोटा-सा उमर का ही था। उसमें कारा मुरसल ने काफ़ी जो है ना वो यार मुझे क्यों बार-बार कह रही हो कि आप कोशिश की तरह लगते हो? खुद गया ब्लू डैन और सब कहते हैं कोशिश पिछले साल से कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब से कोशिश आया है ऐसे ही कहते रहे हैं। वो हमारा एक और यूट्यूबर है, वो कहता है मैं सुल्तान अलाउद्दीन की तरह लगता हूँ। वो पता है ना? जानते हो उसे भी? यार वो शायद भी उसको लगता हो वैसे। वैसे लगता भी है, एमआईके क्रिएशन वाला कह रहा था ना, एमआईके क्रिएशन वाला, वो कहता था। वो भी मेरे साथ वो भी एक दिन लाइव आया था। अच्छा, अच्छा। वो बड़ा अब मुझे दानिश्वर है यार, याद हैं? बड़ा दानिश्वर है वो, हमसे बड़ा है। हाँ। एहसानुल्लाह हाँ, जनाब मैंने ये खबर सुना है कि उस्मान सीरीज़ 130 की आखिरी किस्त होगी। जी, ऐसा ही है। सचमुच यही बात है। 130 आखिरी होगी और फिर हमारे चैनल पे देखिएगा एफएसपी के ट्रेंड्स, पीटीवी वॉइस, हिस्ट्री लोडेड पे कि सीज़न 5 कैसा होगा, हम आपको बताएँगे, अपनी ज़ुबान में। वो बुज़दाह की तारीख नहीं होगी, कुछ असली होगी और कुछ हमारी तारीख होगी। यार वो इसमें ना बंदे को अगर जैसे आपको तो अच्छा खासा नॉलेज भी है, आप अगर अच्छी वीडियो बनाएँगे ना आपको हाँ, थोड़ी-थोड़ी पढ़ना शुरू कर दें आप, कोई इश्यू नहीं है। तारीख का नाम लिया तो आप फिर गायब हो गए हैं। टोटल सीज़न कह रहे हैं जी एहसन अंसारी कितने होंगे तो टोटल 7 का कहा था। ऐसा है कि सीज़न 6 तो आएगा और आपका नेट चला गया था तो 7 भी आएगा। 7 के चांसेस अभी कन्फर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं, लेकिन 6 आएगा। अब ये है कि जब 6 और 7 की बात चलती है ना तो ज़रूरी नहीं कि बुराक ही वो रोल अदा करे। अब वो सीज़न 5 के लिए अब राज़ी हुआ है। अब सीज़न 6 के लिए अगले साल राज़ी होगा, ठीक है? ऐसे वज़दाह हर साल उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो जाके मामलात होते हैं। आपका फ़ेवरेट अब कौन है? मेरा कोनूर है इस वक़्त और पहले तुरगत था दिल-ए-शतगल में। अब कोनूर मेरा फ़ेवरेट है।
तो हर साल जो है ना इनको मनाना पड़ता है। तो बुराक के होते हुए आप सब एग्री नहीं करेंगे। बड़ा नुकसान ये है कि किसी की भी अदाकार को इतना अच्छा टाइम नहीं मिल सकता जो उससे बेहतर एक्टिंग करता हो। ये फैक्ट है और ये ट्रू बात है। क्योंकि कोहिनूर का जो है ना एटीट्यूड लेवल बुराक से ज़्यादा है, इसलिए उसको स्क्रीन ने टिक टाइम नहीं मिल रहा कि कहीं बुराक की जो है ना अदाकारी नीचे ना हो जाए, ठीक है? और यही वजह है कि उसके एटीट्यूड की वजह से जो है ना, उसका अच्छा कैमरा वर्क उस्मान से बेहतर की वजह से जो है उसे इतना टाइम नहीं मिल रहा। और बुराक किसी ऐसे बंदे को कुल उस्मान में नहीं लेने देगा, जो उससे बेहतर अदाकारी कर सके। ये आप अभी पढ़ लें। और कुल उस्मान की कामयाब सीरीज़ है हम मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर बुराक की जगह इससे भी बेहतर अदाकार होता तो हमारे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था, जो ख़ासकर जेलस ना होता। बहरहाल ये इसमें कुछ ख़ामी है, एक ख़ामी है, बाकी अदाकारी तो बेहतरीन है। तो बुज़दाग भी जो है ना, उन्होंने भी रवायत यही कायम की हुई है कि वो सारा फ़ोकस उस्मान बे पे रखे हुए हैं। हालाँकि तारीख़ में ठीक है, उस्मान बे ने सल्तनत कायम की, बहादुर थे और तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो सल्तनत में सबसे बड़ा किरदार इनका था। लेकिन यार एक बात हमेशा याद रखें कि शेख हैदर वाली का किरदार भी था। इसके साथ-साथ जो शहीद हुए हुए हैं उस वक़्त उनका भी किरदार था। हर बंदे का अपना-अपना किरदार था और वो ड्रामे की तरह किरदार नहीं था, ठीक है? ये थोड़ी-सी बातें हैं जो तल्ख़ हैं ड्रामे के हवाले से। तो तारीख़ में तो अगर सब उस्मान बे के साथ ना चलते तो फिर कैसे सल्तनत कायम ना होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वक़्त सिर्फ़ फ़ोकस उस्मान बे पे ही दिखाना गलत है, बाला खातून, मलक खातून पे दिखाना। बाकी कबाइल पे नहीं दिखा सकते अगर बजट की वजह से तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन हर कबीले को यही दिखाना कि वो थोड़ा-सा मसाइल पेश होते हैं और तुर्की में अक्सर होते हैं, ठीक है? जिस तरह इस वक़्त उस्मान बे के पास 5000 जो ही यानी शहर फ़तह किया था, उनके पास इतने लोग जमा हो गए थे कि तकरीबन 5000 की फ़ौज थी। तो 5000 की फ़ौज होते हुए आप ये सोचें कि बुरसा का तैखूर और इनको आँखें दिखा रहा है और बचाता कौन है इनको जाकर बाला खातून और मरहत। ठीक है। ठीक है, बाजियान रोम के हवाले से भी हमें पता है कि उनका कितना किरदार है। लेकिन यार हर मार्के में जाकर उनको बचाना क्योंकि किरदार के लिए पैसे नहीं है या बजट नहीं है तो ये तो अलग बात है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे ख़्याल में। क्या ख़्याल है दानिश भाई? वापस आ गए आप। ऐसा ही है कि वैसे मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरा नेट चला जाता है, मेरी बात आधे आधे रास्ते में रह जाती है। वैसे अगर वैसे अगर नया किरदार नहीं भी ला रहे तो वैसे बीच में भी किरदार तो पड़े हुए हैं ना, जैसे वो कॉर्नर लगा लें, ठीक है। चाहे वो बुरहान लगा लें, बुरहान भी तरीक़ी किरदार तो नहीं है, चलो ख़ैर ऐसा कह लें कि मिशन दे तो सकता है उस्मान पे। यार इस वक़्त कोहिनूर के साथ कम से कम जो है ना तुगत बे जितने सिपाही होने चाहिए और 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है? कम से कम। जिस हिसाब हुँ, से उसका जो है ना वैल्यू है, तारीख में भी और वैसे भी। जब जिनका होता था तो पता है कि कोहिनूर अच्छा उस्मान बे के दाएँ-बाएँ खड़े होते थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर वक़्त उस्मान बे के साथ रहते थे। कई मुहिम जाने के लिए ये इतने बड़े जो तारीखी किरदार थे कि अकेले इनको भेजकर किले फ़तह किए गए, हैं? तो हुँ। क्या उनके अपने को ज़ाती कोई 4 सिपाही भी नहीं थे और वो खुद बेचारा फिर रहा है बुरहान के पीछे देखा देखा जाए। ज़्यादती है ना? ज़्यादती है, ज़्यादती। तो वैसे मुझे लगता है कि अब ना मैंने 1-2 खबरें पढ़ी भी हैं कि अब कॉनर को अहमियत दी जाएगी और वो भी 128 एपिसोड के हवाले से कहा गया था। ट्विटर के ऊपर मैंने 2-3 ट्वीट पढ़ी हैं, तो मसला हो बुराक सकता पे है कि आता कोई है ना। खबरें मिली मसला हो पता है इसके क्या बारे में। आता है बुराक पे मसला आ जाता है ना, जब भी किसी को टाइम अच्छा देने की कोशिश की है बुराक का इश्यू हो जाता है। तुर्गत को पता है क्यों मिला है? तुर्गत के साथ इसकी वैसे भी दोस्ती है आम लाइफ में भी। ये पहले भी हुँ, सीरीज़ कर चुके हैं और इसी की वजह से तुर्गत का किरदार लाया गया था। वरना हुँ। इतना बड़ा किरदार किसी ने तुर्गत को तभी अहमियत मिली है कि बुराक माना, ठीक है? ऐसा ही है। ज़ेल पोर्तुगल में ऐसा नहीं था जो एंगन अल्तान थे ना वो किसी को जो मर्ज़ी कोई देना चाहे वो इतना सोचते नहीं थे। हालाँकि वहाँ तुर्गत को बड़े-बड़े किरदार मिले थे। वो यार इतने वो उस अदाकार की तो क्या ही बात है। यही बात है ना। ये बारबरोसा में देखें टेकन ड्रामा जैसा अब जो सीज़न 2 हुआ है ना बारबरोसा का सीज़न 2 बहुत अच्छा था। सीज़न 1 में बहुत कोताहियाँ कमी थी। इसमें एंगन अल्तान का कोई कसूर नहीं था। हालाँकि एंगन अल्तान मेन रोल में नहीं था, बाबा रूज के में था और
दूसरा जो बरबोसा खैरुद्दीन बरबोसा है वो मेन किरदार वो था। लेकिन उसने मतलब फ़िल्म कभी फ़ील नहीं किया कि मुझसे बड़ा किरदार वो करेगा बाद में या व्हाटएवर जो भी होगा। तो कुछ अदाकार जो है ना वो किसी को साथ में इस तरह ठहरने भी नहीं देते। वो कहते हैं ये तो मुझसे बड़ा नज़र आने लगेगा तो मेरी क्या वैल्यू बनेगी। अब 1 करोड़ हुँ। एक किसका लेता है? बुराक पाकिस्तानी। आपको पता है इस बात का? कितना लेता है? 1 करोड़ मैंने में। तुर्किश लीरा में सुना था, अब मुझे पता चला आपसे ही, कभी मैंने अंदाज़ा लगाया ही नहीं है। तो यार ये लग रहा आप है एंगन अल्तान को लास्ट जो सीज़न 5 था ना उसका 50 पाकिस्तानी का मिलता था। इसका कम से कम 10 मिलियन मिलता है पाकिस्तानी, ऐसे ही। एक किस्त। तो इसी हिसाब से ही बाकी को मिलता है, बाकी को तो कम ही होते हैं लेकिन ठीक है, गुज़ारा तो सबका हो रहा है। अंकल हुँ। ज़िंदाबाद। असल में इसमें सारी गलती अंकल की भी नहीं है। अंकल ने भी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर जो है ना सुराख ना किया हो ना। अब उसने 2-3 सीरीज़ और जोड़ी हुई हैं तो इधर को ठेका दिया है किसी और को लिखने पढ़ने का। वो अपने हिसाब से फिर चला रहे हैं। जिस जो है ना डायरेक्टर की जो है ना बाला खातून अदाकारा के साथ जो है ना सलाम दुआ ठीक है, वो उसको सीन दिए जा रहा है और तुरगत इसी नाराज़गी की वज़ह से गया है। मैं आपको बता दूँ हर कोई अब बंदा क्या वीडियो में बताए ये बातें। ये तो वो बातें होगी ना चुक-चुक एवें ही जो है ना हर गल्ला में चुक-चुक। तो हुँ। तुरगत के जाने की वज़ह यही थी कि तुरगत कह रहा था कि यार इतना स्क्रीन टाइम मिल नहीं रहा। ये तो पता चलता है कि बस ख़वातीन ही हमें जो है ना सबको बचा रही हैं तो इनको रोल मिल रहा है। तो ये कुछ लड़ाई-वड़ाई हुई है तो फिर मुड़ वापस जो है ना वो खैर-खैरियत से नहीं गए। तुरान अल्प अगर तारीख़ी होता तो कौन होता? यार तुरान अल्प को तारीख़ी दिखा देते तो बेहतर था। वैसे भी तो वो बॉक्सर टाइप आदमी है। आराम से यहाँ रहता। हाँ, बहरहाल सामसा का आप दे देते रोल, मेरे ख़्याल से तो मज़ा आना था फिर भी। हसन अल्प दे देते ना समसा चलो वापस नहीं आया था। उस वक़्त समसा चावश का किरदार अदा कर रहे थे इस्माइल हक़ी। इस्माइल एक हुँ, हक़ी वैसे भी मज़हबी आदमी है और हाफ़िज़ कुरान है, ठीक है? उसने भी हुँ। यही कहा था कि मुझे जो है ना ये स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। तो वो उस्मान से ज़्यादा बेहतर दिख रहा था, आपको ये भी बताते चलें। यही यार बात है ना मज़ा सीधा आता था उसको। ठीक हाँ। है, तो वो गया क्यों है फिर? आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए। यही अच्छा बात होती है ना। अच्छा, जो अब नए किरदार शामिल किए जाएँगे, वो उनके साथ तो भी ऐसा ही होगा ना? ज़्यादती तो उनके साथ भी होगी। असल में ये ऐसे जा रहे ना अच्छा मैं आपको बता दूँ 2 पहले गेंजा आलम को लिया गया वो भी बॉक्सर था। उसका प्रोफ़ेशनल तो बॉक्सिंग था, किक हुँ, बॉक्सिंग है व्हाटएवर जो तोरान आल भी बॉक्सर। एक और जो वो लिया गया था शामिल आल, ठीक है? हुँ, उनकी अदाकारों के साथ टसल कभी नहीं होती। उनका काम है हुँ, जब लड़ाई शुरू करें तो वहाँ हमारी जो मुक्के मारते हैं ना घुसे, हुँ। वो हमारे ठीक दिखाए जाएँ। बाकी बोलना तो उन्हें वैसे भी तीनों को नहीं आता है। ना गेंजा अलग बोल सकता है, ना अदाकारी कर सकता है। बालाबन तोरणाल भी भी उनमें बोल से ही है। जी? बालाबन भी तो उनमें से ही है। भलापन ये भी शायद मैं बॉक्सर है। हाँ, उन्हीं में से ही है। अदाकारी किसी को हाँ, नहीं आती। किसी को सामने नहीं आके आती। कुछ पूछते भी हैं ना 2-4 अर्थ बोलते हैं सिर्फ़। तो जैसे हम नहीं बोल रहे ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। वो अदाकारी का लेवल और होता है, वो बंदा सीख के आता है, बड़ा लंबा-चौड़ा काम होता है। अच्छा, वो तो उनको हसन अल को दिखाया गया था ना वो कुस्तुंतनिया में। यार अब पता है क्या है, ऐसा है कि जब तुर्गत नहीं था ना, तो हाँ, सीज़न 2 शुरू हुआ तो तुर्गत नहीं था, तो वो नहीं आई थी एक चुड़ैल सी औरत एक बार, तो उस्मान बेग को पीछे नहीं छोड़ रही थी। जिसका क्या नाम बाप था भी बाद पता में आया था, निकोला ने उसको मारा था, नाम नहीं याद आ रहा उसका, पता नहीं क्या नाम था। तारीखी हो तो बंदे को याद रहता है ना। वो लड़की जो हाँ। मलहन खातून से पहले आई थी, कह रही थी कि उस्मान उस्मान बे से शादी करना चाहती थी। हाँ, हाँ, अब याद है? नाम याद नहीं आ रहा किस कबीले की थी वो। हाँ, उसका बाप भी बाद में आ गया था, तब शादी के लिए कह रहे थे। तो वहाँ ऐसा हुआ है कि उस उनका एक सिपाही था ना, उसे भी पकड़ा हुआ था निकोला ने, तो उसका नाम भी उन्होंने कहा था, ये तुर्गत है। ठीक है? तो बज़दार हमसे वहाँ भी खेल रहा था कि ये मुझे तुर्गत याद है। तो हसन-अल-अब के बारे में उसने बस एक शख्स को दिखाया है कि हसन-अल-अब मुझे याद है, बस मैं लाऊँगा सीज़न 5 में। ठीक है? ठीक है ना? वहाँ एक तुर्गत नज़र आया था जो पकड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा जी हमारे साथ क्या हुआ है?
वैसे जो अदाकार था ना, वो जो हसन अल का रोल अदा कर रहा था, वो इतना अहम भी नहीं है, कह लें कि हाँ, छोटी मोटी वो कास्ट पे है। इतना तारीखी किरदार होना तो को अदाकार लेना पड़ता है, वो वैसे ही था बस जिस तरह ये बॉक्सर है ना, इस तरह का किरदार, हम्म। साइड किरदार था ना, जो जिसने हम्म। 2-4 हरफ इस्तेमाल करने थे। आप मुझे और आपको भी कोई गेट पे को कुल्हाड़ा पकड़ के खड़ा कर दे तो हम तुरंत तो नहीं बन सकते ना, हमें बोलना भी पड़ेगा सही। कुछ यार। ठीक है, तो वैसे जो आपने यानी शहर के दरवाजे पे देखे होंगे, ये लोग शौक से ही जाते हैं वो, कि हम थोड़े से नज़र आ जाएँ। बाकी इन्होंने अदाकारी थोड़ी करनी होती है, उन लोगों में से था, साइड एक्टर नहीं होते जो, तो साइड एक्टर हम्म। बेचारा जो है ना वो इतना नहीं चल सकता ना। अब तुरगत का किरदार के लिए बेहतरीन है, कोहनूर के लिए बेहतरीन है। बाकी ये जो बॉक्सर आए हैं सारे इनको अदाकारी आती नहीं है तो बाद में फिर इश्यू बनता है। अच्छा, ये बुज़दार साहब बजट को भी देखते हैं ना, बॉक्सर को हो सकता है कम पे में रखते हो। नहीं वो पेमेंट नहीं पता ही टारगेट क्या है इसका। जिस मुल्क से ये होते हैं ना, फिर वहाँ कुल्लू सामान लोग देखना शुरू कर देते हैं। अब गेंजा था अज़रबैजान का, ठीक है? अज़रबैजान में फिर कुल्लू सामान नशर होना शुरू हो गया। गेंजा जो है ना वहाँ क्योंकि वहाँ का बॉक्सर है, तो लोग वहाँ देखना शुरू हो गए। उसके बाद जो ये तोरान है, ये इधर का है कोई, ये भी इसी तरह अलग मुल्क का है, तो शामिल भी अलग मुल्क का है, ठीक है? इनको तुर्की भी सही नहीं आती, मज़े की बात। अज़रबैजान वाले को सही आती होगी, इनको वो भी नहीं आती। बस रटते हैं पहले, रटा मार के फिर जो है अगली बात करते हैं। तुर्किश इलेक्शन का क्या बना भाई? मेरे ख्याल में अभी न्यूज़ आ रही थी कि तैयब एर्दोगान जो है ना वो जीत गए हैं 52% से। चलो जी मुबारक हो सबको। मंगोल कमांडर चावदार आएगा तारीखी कमांडर कावदार मंगोल कमांडर। अच्छा M21 आप वो बात नहीं कर रहे जब चावदार ने हमला किया था यार मेरा तो वो नेट ना कराजाई बहुत सर स्लो पर, चल रहा है। जो हमला किया था उसकी अगर बात करें तो फिर मैं वो वाकया सुना सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। M21 आप दोबारा मैसेज कीजिएगा। आप चावदार की तो नहीं, चावदार ततार की बात कर रहे हैं। वो आपका जब जाते हैं ना तो मैं पीछे जो और शुरू कर देता हूँ, फिक्र नहीं करने का। खैर है। ये औरंगजेब भी हमारे साथ शामिल है यार, छुपा हुआ है, छुप के देख रहा है यार हमें। वो छुप कर देख रहे हैं लोग। M21 कह रहे हैं जी चावतार ततार ने जो हमला किया था उसके हवाले से बताएं। तो उस्मान बे जब इधर मेरे ख्याल में वापसी जो हुई ना इसकी बाफयूज की जंग को हुई, निसार की जंग, तो ओरहान को मुतय्यन किया हुआ था कराजाई सर किले में। तो कराजाई सर किले में ओरहान थे अकेले, तो इधर से चावदार ततार ने हमला किया इन पर, और वो थोड़े डाकू टाइप थे। एक गाँव पे उन्होंने हमला किया कराजाई सर पे, तो ओरहान बे वहाँ थे, तो ओरहान बे को पता चला तो बाहर निकलने लगे, तो उनका जो साथ था, जो एल्प्स थे, ज़रा काफ़ी सारी फ़ौज थी उनके पास भी ओरहान बे के पास भी। तो उस्मान बे इधर फँसे हुए थे कोह हिसार की तरफ, यानी कि कोह हिसार जंग जीत चुके थे, लेकिन है यनी शहर में थे। यनी शहर वहाँ का सफ़र बड़ा है। ड्रामे में तो यनी शहर से 1 मिनट बाद दिखा देते हैं कराजाई सर को। तो कराजाई सर में ऐसा हुआ कि इन्होंने ओरहान बे ने कहा जी कि अब मैं अंदर तो रह नहीं सकता, क्योंकि वो हो सकता है हमला ना करे लेकिन गाँव वालों को मार देंगे हमारे को, तो उन्होंने हमला करके इन चौधारों को वहाँ से मारा था। तो उसके बाद जो है ना उस्मान बे को खबर पहुँची कि ये तो चौधार ने हमला कर दिया, लेकिन वो ताहिर का शिकार हो गई। तब तक बुरहान अकेले ही जीत चुके थे, और वो आपको बताते चले अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे। ठीक है? जिस तरह ये छोटे दिखाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल तारीख के मुताबिक है। ये ठीक दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ही थे वो। ठीक है? तो बुरहान बे जो ही उस्मान बे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी क्या क्या हुआ है? तो पता चला कि फिर वहाँ कोहिनूर आल अब्दुर्रहमान गाज़ी तुर्गत का नहीं पता, तो ये थे कि नहीं, कुलूजाई सर में था मेरे ख्याल में, सॉरी, मैं कराजाई सर कह रहा हूँ, कुलूजाई सर। तो वहाँ उस्मान पे ने कहा था कि आज के बाद जो है ना मेरी फ़ौज जो है मैंने फ़ौज बनाई है, इसके सरबराह तुम हो। तो वहाँ से ही पता चल गया था कि जानशीन कौन होगा, ये कोई था। कराजाई सर, यार एक तो कुलूजाई इनके सर में नाम मिलते जुलते हैं सब किलों के, तो पता नहीं चलता किस किले की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कराजाई सर था या कुलूजाई सर, दोनों में से एक था। हाँ, कोलू सर ही था। ये जंग में इतना कम आर्मी क्यों दिखाते हैं? पैसे नहीं होते सूफियान।
अच्छा यार इनको चले ठीक है, वो इतनी कास्ट नहीं कर सकते या कह ले कि बंदे इकट्ठे करने मुश्किल है, लेकिन यार आप तो जो एआई दौर है, अब वीएफएक्स भी करना बहुत आसान हो चुका है, फिर भी पता नहीं बुजदार हाँ साहब वो क्यों पीछे चल रहे हैं। एमरे तो दिखाता है ना यार, एमरे भी तो कोई दिखाता है ना। हम्म। हर 10 एपिसोड बाद उसने जंग करानी होती है अल्परसलान में। और हम्म। अल्परसलान जैसी सीरीज है ना, सीजन 2 है ना, ये समझ लिया दिल अर्तगल का सीजन 2 है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर है कुली उस्मान से, ज्यादा नहीं है। लेकिन कुली उस्मान का इस वक्त पता है कितना सीजन चल रहा है? आज 10वां सीजन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पीछे दिल अर्तगल आ रहा है ना। उस हिसाब से हम्म। देखा जाए तो, इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों की रेटिंग एक जैसी है। उसमें सस्पेंस भी बहुत ज्यादा है और तारीखी किरदारों को ऐसे लाता है ना वो, बंदा दंग रह जाता है यार, किधर किधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब वो याकूती को भी ला रहा है, हालांकि सीजन खत्म होने वाला था। अल परसलान के भाई गुंदूज बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार नहीं है, वो आ रहे। ठीक है, यानी वो किरदारों को मुकम्मल कर रहा है। और हमें, और मजे की बात कि वहां चला गया था वापस, क्या नाम है उसका, ये कमांडर वापस आया है, मैंने देखा था इसमें ट्रेलर में, अल परसलान की नई एपिसोड में। ठीक है, हम्म। तो दियोजन, ठीक है, दियोजन वापस आ चुका है। और वापस जब आया है दियोजन, तो आप देख लें कि जो है ना कितना सस्पेंस हुआ है। हालांकि उसकी शक्ल जो है ना वो चेंज हो चुकी है, तो दियोजन ही बाद में शहनशाह बनेगा और जंग मुलाजिकत अगले सीजन में दिखाई जाएगी, अगर अल परसलान ने सीजन किया तो ऐसे तारीखी किरदार वापस लाए जाते हैं। दुकास को दिखाया गया है कि इस वक्त वो बन चुका है शहनशाह, दिखाया नहीं गया, हम्म। बताया गया है। तो अब बीच में वो फिक्शन भी लाता है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखा हुआ है। उसके बाद जो है ना बिल्कुल। अल परसलान को सिर्फ वैल्यू नहीं दी जा रही वहाँ। हम्म। अल परसलान को तो अभी तक वैल्यू नहीं दी जा रही थी, चागरी बे और इसके साथ साथ जो है ना दूसरे भाई जो सुल्तान थे, उनका भी जो है ना पूरा पूरा किरदार दिखाते थे। तो अल परसलान का जितना बनता था दिखाते थे। अब अल परसलान जो है ना सुल्तान बना है, तो उस हिसाब से दिखा रहे हैं। अल परसलान अगर के जो ब्राग वहां पर आगे होता तो फिर वो ये भी यही रोना होता फिर भी। यही बात है ना। तो अल परसलान, मेरी बात ये सुने कि अल परसलान के जो सिपाही थे ना 3-4, वो भी अब जाते हैं अकेले पे मिशन पे। यहाँ से देखे ना हम्म। कि किस तरह बैलेंसिंग है। बिल्कुल। अच्छा एमआई के सलाम कह रहा था वो, अब तो कमेंट काफी उसके ऊपर चले गए हैं, हम तो आपस में बात कर रहे थे, मैंने फिर मोजोलन जवाब ही की नहीं एंट्री दिया। यार, मोजोलन की एंट्री क्यों बार बार लिख रहे हो? मोजोलन की एंट्री जो है ना मुश्किल ही हो अभी। दो रहती हैं थोड़े, आपने देख लिए बस तेरी कमांडार और किलादार। मोजोलन चाहिए आपको? अच्छा कीर भाई क्या ख्याल है, अब हमें एंड करना चाहिए? कहना जी यार, मैंने कल ड्यूटी पे जाना है बस, इतवार अच्छा जॉब पार्टी है कौन सी कल। कर रहे हैं आप, मुझे इसका पता ही नहीं है। वो बाद में कर लेंगे बात, ड्यूटी की। चले सही है। बानो की, आप सबका बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों दानिश ने भाई इतना है ना, प्यार ये दिया। इनको बहुत शौक है बानो की शादी कराने का उसके साथ। क्या नाम है कोनूर के? और वो जो है बानो। ना बानो को तो देख रही है बोरान हाल को। वो बंदा पूछ रहा है ना, यार लाइक कर यार दो वो, ना यार। यार कुछ लड़कियों की आदत होती है कि किसी भी लड़के को नेक देखना, तो हो सकता है कि वो बुज़दार साहब आदत दिखा रहे हैं, ऐसे ही ये है। याद रखे, जिसको भी दिखाया ना वो बस में फंसता ही है, तो बड़ी बुरी हालत होती है उसकी। वैसे तो उस्मानवे को भी दिखाया हुआ था, वो उस्मानवे को भी देख रही थी वो। दिल क्षेत्र बेहतर था यार, ये कौन पूछ रहा है बार बार? दिल क्षेत्र बेहतर था, अतगल गाजी बेहतर था। तो आप सबसे गुजारिश है यार, एफएस क्रिकेटर्स को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है? उधर भी आया मैं करें यार, चिपक लगे। ऐड कर दूंगा जैसे ही जिस टीम खत्म होगी ना, इंशाल्लाह ऐड करूंगा। और यार आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब तो करेंगे करेंगे और वीडियो भी देखा करें पूरी, अगर फुल वॉच करेंगे तो फिर ही हमें फायदा होगा ना। हाँ हाँ, हालात बड़े खराब है, ये टीवी जो है ना हाँ। हमें, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अच्छा तो अगर एटीवी हमें तंग ना करे तो फिर तो मतलब क्या लें कि कोई इशू मेंटेन नहीं है कर ना, सकते हैं हम। नए चैनल बनाने पड़ते हैं तो फिर मसला हो जाता है। हम्म। शहीद यार अब कौन होगा? मेरे ख्याल में कोई शहीद नहीं होगा, लगता नहीं है कोई शहीद हो। वो जैसा आप कह गुरकुल, रहे हैं किसी किले की जंग नहीं दिखाई जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है शहीद किसको किया जाएगा। नहीं आखिरी एपिसोड में लड़ाई तो पक्की है ना, लड़ाई शड़ाई तो होगी। लड़ाई तो होगी किसी लेकिन को किले की किसी की नहीं ना होगी, जैसा आप कह रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कोई अनसार की अगर फतह हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, वो भी किला एक दिखा देंगे ऐसे तस्वीर में, अंदर बढ़ जाएँगे एक कमरे में, कहेंगे फतह। क्या ख्याल है? हाँ, ऐसा ही है। तो बाद में जंग हो जाएगी, कह लेंगे किला वापस लेने भाई ऊँच-नीच हो जाती है तारीख में, कौन ही चलता है। अच्छा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कुछ 2 मिनट बात कर लें, फिर चलेंगे। हाँ, क्या अपडेट आपके पास कोई है अपडेट? वो मिड जुलाई में शूटिंग स्टार्ट हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो एमरे कोने की उनको कह लें कि शूट कर रहे हैं, वो पूरी सीरीज़ को वही देख रहे हैं। तो कह लें कि जो अल फरसान में मज़ा आया ना, वही हमें मज़ा उसमें देखने को मिलेगा। हाँ, अदाकार को फ़ॉलो भी कर लिया है, जो नहीं था पहले संजार का किरदार अदा कर रहा था, उसको उन्होंने फ़ॉलो किया है कल से। तो पहला हाँ, अदाकार तो इनकार कर चुका है ना, तो अब हो सकता है कि संजार का किरदार अच्छा हो या फिर हो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का। मेरे ख्याल में बेहतरीन अदाकार है ये, अच्छा भी है क्योंकि और ओ मज़ा आएगा उसको। क्योंकि एवेनिश बयोक सेल्जुकलो में जो है ना हमने देखा था इसका अदाकारी बहुत बेहतर तलवार तो बहुत अच्छी चलाता है। हुँ। वैसे पता है क्या है, ये पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है थोड़ा-सा। पाकिस्तानी हर चीज़ का बेड़ा गर्क ही कर देते होते हैं, लेकिन बहरहाल हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। क्या हाल है? नहीं, दूसरी देखते तरफ हैं। बंदा भी गुड है ना, वो एमरे कोने। असल ये एक चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए कि ये ना वो पूरा सीज़न बना दें एक ही बार में। तो फिर वो जलालुद्दीन ख्वाज़म जो नहीं सीरीज़ बनी थी, वो वैसी हो जाएगी। मेरे ख्याल में हाँ, रेटिंग के हिसाब से चले ना, तो हमें अच्छा मिलेगा। ये दुआ है कि ये जो है ना पहले से एपिसोड ना बना लें। सारी एपिसोड बना दी तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते रेटिंग का और हुँ। इस तरह तो बड़ा मसला बन जाएगा। इस तरह यार, फिर ज़्यादा लोग वैसे देख लेते हैं फिर वो टोरेंट फाइलों से। हाँ, 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 यही बात है ना, उस तरह नहीं करना हो ना हो तो बेहतर है। एक किस्त आए, 2 चलो 2-3 हो जाएँ, शूटिंग मुकम्मल हो जाए, कोई इश्यू नहीं है लेकिन रेटिंग बराबर आती रही ना, उसके हिसाब से फिर चलते हैं तो फिर मेरे ख्याल में फ़ायदा हो सकता है। ये देखे चलो ना देखते हैं। टीआरटी सलाहुद्दीन बाय पीटीवी हमारे साथ कोई शामिल है? है हमारा साथी कोई? बस पहले से तैयार बैठा है घात लगा के कब आए ट्रेलर और मैं जो है ना शुरू हो जाओ। यही नहीं, बात ये है। बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये भी मैं इसके चैनल विज़िट किया मैंने 1-2 दफ़ा। नहीं तो अच्छा, अभी अच्छा है, इसकी मैंने भी देखा है। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। बस जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, सलाहुद्दीन के लिए घात लगा के बैठा है बस। वो आग तैमूर की डेथ भी हो जाएगी यार, क्यों तुले उसके पीछे? अच्छा यार, बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। अकील भाई आपको भी और आपके बहुत शुक्रिया जनाब इनकम में इज़ाफ़ा करे, दोस्त आपके फैमिली टेक्निकल ग्रोथ पे। इतना इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया। चलें इंशाल्लाह फिर कभी लाइव आएँगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।